पिछले सेशंस में हमने देखा कैसे हेमलेखा, एक अकेली हेमलेखा की जागृत प्रज्ञा से सारा नगर, उसका पति, ससुर, सारे बंधु आत्मज्ञान को पा गए। तो दत्तात्रेय जी परशुराम जी को ये उदाहरण दे रहे हैं कि जीवन में सत्य के मार्ग पे चलने के लिए ऐसा सत्संग जो दुर्लभ घटना है, सत्संग को हम एक ऐसा नहीं समझ सकते कि ये सबको मिल जाता है। अलौकिक और दुर्लभ घटना है और कृपा पात्र को ही ये संयोग मिलता है। और हेमलेखा ने अंत में पति को यही बताया कि दिल में पड़ी हुई गांठें हैं अज्ञान की, क्योंकि हेमचूड़ को जब समाधि का सुख मिला, समाधि की शांति का अनुभव हुआ, तो वो आंखें खोलने को तैयार नहीं थे, फिर से संसार को देखने को तैयार नहीं थे। तब हेमलेखा ने उत्तम ज्ञान बांटा। उसने कहा संसार भी तो उसी ईश्वर का ही रूप है। आप संसार को ईश्वर से अलग देख रहे हैं, तो अभी आपने कुछ नहीं समझा। ये ऐसा इसलिए है कि दिल में गांठें पड़ी हैं अज्ञान की, और सबसे बड़ी गांठ क्या होती है कि मैं ये शरीर हूं, मेरा शरीर ही मेरा स्वरूप है। कई बार तो ज्ञान हो जाने के बाद भी ऐसा अनुभव पकड़े रखता है जीवात्मा को। जीव अपने शरीर के बंधन में, बहुत पुराना बंधन है, बहुत देर से चलता हुआ ये बंधन है। और हेमलेखा ने कहा ऐसी बहुत सारी गांठें हैं। एक और गांठ जिसका सामना साधक को करना पड़ता है, वो ये है कि हम अपने को ईश्वर से अलग समझते हैं, भेद दृष्टि रखते हैं, जबकि सच्चा ज्ञान वही है जिसमें जो मैं हूं सो तू है, सब एक है। एक ही से ये अनेक का दृश्य मात्र है। जैसे सपने आते हैं, सुबह उठते हैं, उनकी कोई सत्ता ही नहीं रहती। ऐसे ही हम अनेक, हेमलेखा ने कहानी में पति को यही बताया था कि मेरे जैसी कई बेटियां हैं मेरी माँ की, कई संतान है मेरी माँ की, पर है हम सब अपने माँ से ही पैदा होते हैं, माँ में ही विलीन होते हैं। जो चीज जहां पैदा होती है वही वो विलीन हो जाती है। तो मैं और मेरी माँ एक ही हैं। यही बात परशुराम जी दत्तात्रेय जी से पूछ रहे हैं कि आप जो कह रहे हो कि ये संसार जो दिखाई देता है, सुनाई देता है, हमें दुख देता है, सुख देता है, कितने बंधन है मोह माया के, इतना ठोस ये संसार, आप कहते हो ये झूठ है, ये कैसे हो सकता है? तब दत्तात्रेय जी ने, क्योंकि बार बार ये प्रश्न कर रहे हैं परशुराम, हम सोच सकते हैं ना कि एक बारी बता तो दिया, हेमलेखा के द्वारा बता दिया, कई बार बता दिया है कि ये संसार झूठ है, फिर भी सवाल बार बार हो रहा है और जवाब भी अलग अलग तरीके से दिए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत पुराना है।
अज्ञान रूपी बंधन, तो उसको जितने जितने भी तर्क वितर्क जो भी इस्तेमाल करके हमें उस अज्ञान रूपी विचार को उधेड़ के फेंकना है बाहर, इन गांठों को खोलना है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है इसका बंधन। तो उतना ही स्ट्रॉन्ग एफर्ट डाल के विपरीत विचार को पकड़ना होगा कि संसार अपने में उसकी कोई सत्ता नहीं, सब ईश्वर है, हम आत्म स्वरूप हैं, और आत्मा में परमात्मा में भी कोई भेद नहीं, सब जगह वो त्रिपुरा देवी, वो महाचिति, वो चिन्मयी स्वरूपा, केवल वही वो है। तो किससे भागना है, किससे आंखें चुरानी है, कहां से जाकर कहां पहुंचकर विश्राम मिलेगा, ये भावना को छोड़ना है। हेमलेखा ने हेमचूड़ को कहा, आप सारे विचार छोड़ दीजिए ना, ये भी विचार छोड़ दीजिए सब जगह ईश्वर है, सब ईश्वर ही ईश्वर है, या मैं आत्म स्वरूप हूं। सब विचारों को छोड़ दो, खाली हो जाओ। ऐसे अंधे व्यक्ति की तरह जिसको कुछ देखना नहीं, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, कुछ अनुभव में ही नहीं आ रहा, फिर जो जागृत होती है ऊर्जा, लाइट, वो मार्ग दिखाती है, उसमें हम सहज हो जाते हैं। वो मार्ग कैसा है, जितना जितना जीवन स्पॉन्टेनियस, जो इस मोमेंट में है, बस उसी मोमेंट में बढ़ते जाना है, सिंपली स्पॉन्टेनियसली, नो लाइक्स नो डिसलाइक्स। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं कि ये संसार पैदा किया गया है, ईश्वर ने पैदा करा है। क्यों हम कहते हैं ये पैदा हो रहा है, क्योंकि हम देखते हैं कि संसार पल पल बदलता जाता है, एक जैसा नहीं रहता। ये बात तो है, कुछ चीजें बहुत जल्दी बदलती हैं और कुछ को थोड़ा समय लगता है, थोड़ा लगता है, ज्यादा लगता है, लेकिन पहाड़ पृथ्वी बन जाते हैं, रेगिस्तान में हरियाली आ जाती है, हरियाली में बंजर जमीन हो जाती है, सदियों की सदियां गई, सिविलाइजेशन आई, चली गई। तो ये संसार का रूप पल पल बदलता है, पल पल बदलते हुए रूप में इसमें जन्म हो रहा है नए नए संसार का, नए नई सृष्टि का। क्यों हो रहा है, क्योंकि ईश्वर इसको पल पल बदलते जाते हैं, नए रूप में हमारे सामने लाते हैं। जैसे सपने सुबह उठकर उनका कोई सत स्वरूप नहीं है, ठीक ऐसे ही जो आज इस समय इस पल की बात करते हैं, आज इस पल में जो संसार है उसकी सत्ता नहीं है, सपने मात्र है। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे ही प्रलय हो जाएगी, और प्रलय भी पल पल होती है ना, सिचुएशंस की, पीपल, life is so temporary, we have seen so many upheavals, so many changes in our body, in our relations, in our worldly life. What has remained static? Nothing. तो पल पल वो प्रलय होती है, इसी तरह इसको भी देखना है। जैसे हम अपने सपनों को जो भी अनुभव करते हैं, सुबह उठकर समझ जाते हैं कि वो कुछ हुआ नहीं था, सच में कुछ नहीं था वो। ऐसे ही हमारा ये जीवन है, ऐसे ही पूरा का पूरा संसार है। लोग आते हैं जाते हैं, जीव जंतु पैदा होते हैं मरते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं
फिर धरती में चले जाते हैं। कोई नया नहीं हो रहा, बार बार वही चीज दोहराई जा रही है। इसीलिए कहते हैं संसार वही है जहां रिपीट होता है सब कुछ। तो दत्तात्रेय जी कह रहे हैं तुम इस अज्ञान से बाहर आओ। योगी के तरह ईश्वर ने ही, ईश्वर के संकल्प मात्र से ये पूरी दृश्य जगत उत्पन्न हो गया है। जैसे कोई आईने के सामने प्रतिबिंब आईने में होता है, सामने कोई मूर्त रहती है, क्योंकि आईना जड़ है लेकिन ईश्वर स्वतंत्र है। उनके पास महान शक्ति है, सारी शक्तियां हैं, पूरी तरह से ईश्वर स्वतंत्र है। तो बिना किसी प्रतिमा के ईश्वर ने जगत रूपी अपने ही स्वरूप पे जगत रूपी प्रतिबिंब मात्र संसार रचा है। जैसे आईने में प्रतिबिंब झूठा है, ऐसे ही ये जगत भी ऐसा ही झूठा है। ये दत्तात्रेय जी हमें बता रहे हैं। अभी हमें इस ज्ञान को पीना है, इसको एब्जॉर्ब करना है। एक ही रास्ता है कि बहुत समय से जो अज्ञान रूपी विचार से हम जुड़े हुए हैं, उससे स्किलफुली विपरीत दिशा की ओर चलना है। उसके लिए गुरु का होना, अपने में आत्मबल होना, अपने में साधना का बल होना अति आवश्यक है। दत्तात्रेय जी ने कहा देखो, कोई जादूगर होता है, वो हमारे सामने कैसे जादू करके कुछ चीजें क्रिएट कर देता है। हम उनको टच भी कर सकते हैं, स्मेल भी कर सकते हैं, कैसे वो एक संसार की रचना करता है और फिर उसको अपने में ही वापस डिसॉल्व कर देता है। तो एक जादूगर कर सकता है। तो ईश्वर तो बिना कारण, बिना किसी चीज के, बिना किसी हेल्प के ये कर ही सकते हैं। और ईश्वर ने जो ये रचना की है, ये योग दृष्टि में आकर गई है। जैसे योगी होते हैं, उनको संसार का अनुभव हमारे को जैसा अनुभव होता है वैसा नहीं है, बहुत अलग है उनका दुनिया। हम ये सब मानते हैं ना इस बात को। जैसे हम संसार को लेते हैं, जैसे हम रिस्पॉन्ड करते हैं सिचुएशंस को, सिचुएशंस तो वही है। वर्ल्ड सबके लिए एक है, क्योंकि टेम्पररी है, अनप्रेडिक्टेबल है। इट कैन एनी टाइम ब्रिंग अप प्रॉब्लम्स, जॉयज, सॉरोज, whosoever comes here। लेकिन एक योगी जो है, उसको अनुभव बिल्कुल हमसे अलग है उसका। तो योग के बल से उन्होंने अपनी सृष्टि की रचना कर डाली है। कैसी सृष्टि है एक योगी की? जहां पे ईश्वर का दर्शन है, शांति है, सुख है, आनंद है। तो दत्तात्रेय जी ने कहा कि एक योगी भी कर लेता है, अपने इच्छा से, अपने संकल्प से योगी अपनी सृष्टि रच लेता है। और मैं तुम्हें एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूं। बंगाल में एक नगर था, वहां पर एक राजा रहता था। उसका भाई था छोटा महासेन। राजा बहुत प्रतिभाशाली था, तो एक बार अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। तो अपने 2 राजकुमारों को अपने छोटे भाई के साथ यज्ञ का घोड़ा लेकर वो लोग चले। जाते जाते एक जगह पर एक बहुत बड़े तपस्वी महान ऋषि का आश्रम था। आश्रम
मतलब एक जगह पे वो तप कर रहे थे। तंगड़ नाम था उन ऋषि जी का। तो राजकुमारों ने ऋषि को तपस्या में लीन देखा तो बेपरवाह आगे बढ़ गए, प्रणाम नहीं किया, कोई उनका आदर से उनको सत्कार नहीं किया। तो तंगन ऋषि के पुत्र ने जब ये देखा तो उसे क्रोध आया कि मेरे पिता यहाँ समाधि में है और इन्होंने मेरे पिता को प्रणाम नहीं किया। तो उन्होंने घोड़ा पकड़ लिया। तंगन ऋषि के बेटे ने घोड़े को पकड़कर ले जाने लगे तो युद्ध शुरू हो गया राजकुमारों में और ऋषि के पुत्र में। तो ऋषि के पुत्र ने थोड़ी ही देर में उनको बंदी बना लिया और एक पर्वत था, वहां पर एक पहाड़ था, उसमें एक छोटी सी गुफा के अंदर घुसकर उस गुफा में से विशाल सेना लेकर वो लड़का बाहर आया और युद्ध हुआ और राजकुमारों को बंदी बनाया, घोड़े को लेकर उस पहाड़ के अंदर जाकर छिप गया। तो जब महासेन ने ये दृश्य देखा तो वो परेशान हो गया, ये कैसे हुआ। और राजकुमारों को जब पकड़ के ले गए तो जो सारे साथी थे वो राजा के पास गए और राजा को बताया। राजा ने अपने भाई को कहा, जाओ जाकर उस तपस्वी से अपने अपराध की क्षमा मांगो। कभी भी तपस्वियों को उनका अपमान होना नहीं चाहिए, उनके बल से डरना चाहिए। तो महासेन गए, देखा तपस्वी अभी तक समाधि में लीन है। वहां जाकर उन्होंने तपस्वी की स्तुति की, बहुत आदर से प्रणाम किया। तो तपस्वी के पुत्र ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूं देखकर कि आप बहुत आदर से मेरे पिता को प्रणाम कर रहे हो। तो पिता को कहा, मेरे पिता तो अभी समाधि में है, आप मुझसे बताइए आपको क्या काम है। तो महासेन ने कहा, नहीं, मुझे आपके पिता से बातें करनी है, तो आप इन्हें किसी तरह समाधि से जगाइए। और उस बेटे ने योग बल से पिता को जगाया। पिता ने आंखें खोली और योग दृष्टि से जो घटा था सब देख लिया। तो बेटे को कहा कि तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए था, क्रोध तो हम तपस्वियों का दुश्मन है, हमारा तप तप नहीं रहेगा अगर हम क्रोध में आएंगे। तुम इनके राजकुमारों को, घोड़े को वापस लौटाओ। तुरंत जाकर उस ऋषि पुत्र ने उसी छोटी सी गुफा में से, पहाड़ के अंदर से वापस राजकुमारों को, घोड़े को बाहर जब निकाला तो अब महासेन बहुत हैरान थे कि इतने ठोस पहाड़ के अंदर ये इतनी विशाल सेना, राजकुमार, घोड़ा, ये सब कैसे समा गया। तब उन्होंने ऋषि से कुछ सवाल किए कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये पहाड़ के अंदर से इतनी सेना कैसे आ गई, उस छोटा सा एक पहाड़ है। तब ऋषि जी ने कहा, मैं भी एक समय बहुत बड़ा राजा था, सम्राट था, लेकिन संसार के भोग भोगते हुए मेरे अंदर वैराग्य जाग गया था। तो मैं संन्यास लेकर यहाँ आ गया अपनी पत्नी के साथ, और यहाँ उस काल में हमारा ये पुत्र पैदा हुआ। और एक दिन मैंने अचानक अपने पुत्र को कहानी सुनाई कि जब मैं सम्राट हुआ करता था। तो ये कहानी सुनकर मेरे पुत्र के मन में एक इच्छा जागी कि मेरा भी कोई राज हो, जिस पे मैं राज कर सकूं, ऐसा एक राज्य, साम्राज्य हो मेरा। तो मैंने उसे योग की शिक्षा दी और उस योग बल के द्वारा मेरे पुत्र ने इस पहाड़ के अंदर एक संसार की रचना की है। वही वो ले गया था इन राजकुमारों को, घोड़े को। अब महासेन इतने हैरान हो गए, विश्वास ही नहीं आया, ऐसा कैसे हो सकता है, ये पहाड़ तो एक छोटा सा है, मैं इसकी अभी परिक्रमा कर सकता हूं, इसके अंदर संसार, आप मुझे वो संसार दिखाइए कृपा करके। तो ऋषि पुत्र ने कहा, चलो मैं आपको लेके चलता हूं।
तो वो तो जल्दी से पहाड़ के अंदर घुस गया, लेकिन हमारे महासेन बाहर खड़े थे। तब उसने अपने योग को, बल को अपनाकर महासेन के सूक्ष्म शरीर को अपने साथ लिया और स्थूल देह को बाहर झाड़ियों के अंदर छिपा दिया। अब स्थूल बाहर और सूक्ष्म अंदर की ओर गया। और पहाड़ के अंदर जाकर महासेन ने क्या देखा? पूरा विश्व है, नक्षत्र हैं, सूरज, चंद्रमा, सितारे, आसमान, पूरा ब्रह्मांड है। और वो उनके साथ घूमते 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 देखता रहा। पूरा दिन बीत गया और वो विशाल साम्राज्य देखा उसने ऋषि पुत्र का। और किसी भी तरह वो किसी भी वैभव में कम नहीं था। वैकुंठ का वैभव था वहां पर। तो महासेन ने कहा, अब मुझे आप बाहर ले चलो, मैं अपने वापस राज्य में जाना चाहता हूं, मेरे भाई के पास। और जब वो बाहर आया तो हैरान हो गया, वहां तो पूरा दृश्य बदला हुआ था। जहां पहाड़ थे वहां से पानी बह रहा था, जहां सब पूरा ट्रीज, श्रब, सारा पिक्चर अलग थी। तो महासेन ने कहा, ये आप गलत जगह तो नहीं मुझे ले आए, यहां से तो नहीं हम गए थे, ये तो वो जगह नहीं है। तब मुस्कुराकर ऋषि पुत्र ने कहा कि यहाँ तो 12 अरब साल बीत गए हैं। मेरी सृष्टि में, मेरे साम्राज्य में समय का अलग अनुपात है महाराज। वहां आपने एक ही दिन मेरे साथ बिताया घूमते घूमते, तो यहाँ बाहर संसार में 12 अरब वर्ष बीत गए हैं। आपका जो राज था वहां तो हजारों पीढ़ियां आके चली गई है। ये सुनते ही महासेन बेहोश हो गए रोते रोते। जब जगाया, होश पे लेके आए उनको ऋषि पुत्र, तो महासेन ने कहा, वो रो रहे थे। तो ऋषि ने कहा, आप क्यों रो रहे हैं, क्या बात है? देखो यहाँ मेरे पिता बैठे हैं समाधि में, वही जगह है ये। तो उन्होंने कहा, आप मुझे कह रहे हो मैं क्यों रो रहा हूँ? किसी व्यक्ति का एक प्राणी परिवार से चला जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो वो इतना दुखी होते हैं। मेरा तो पूरा कुटुंब चला गया है, मैंने तो सब खो दिया है जो भी मेरा था, और आप मुझे कहते हैं मैं क्यों रो रहा हूं? तब ऋषि पुत्र मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा, आप हैं कौन, मुझे ये बताइए, क्या आप अपना ये शरीर है? ये शरीर है क्या? ये तो झुंड है। पंचभूतों का बना हुआ शरीर है, खून है, हड्डियां हैं, चर्बी है। इसमें आप अपने को कहाँ ढूंढते हैं? आप तो शरीर नहीं है, आप तो शरीर के अंदर जो चेतना बस रही है वो ही है। तो ऐसे ही आपके सब रिश्तेदार हैं जिन्हें आप कहते हैं वो मेरे हैं। जैसे आप अपने शरीर के लिए कहते हैं ये मेरा शरीर है, तो वो मेरा है। जैसे कि आपके कोई वस्त्र हो, उनमें और आपके शरीर में क्या भेद है? वो भी पंचभूत से बने हैं, ये शरीर भी पंचभूत से बना है। ऐसे ही आपके सब रिश्तेदार हैं, वो वस्त्र ही है। तो वो वस्त्रों के खोने के लिए क्या आप रोते हैं? ये आपकी प्रथा है। और रोने से क्या कुछ वापस मिल जाता है क्या आपको? क्या आपका दुख दूर हो जाता है? क्यों रो रहे हैं? और अगर उनके लिए रो रहे हैं, तो पुराने जन्मों में जो आपके रिश्ते नातेदार थे, आप उनको याद करके क्यों नहीं रोते? तो एक पल में, उस एक पल में महासेन जी को इस संसार
अपने स्वरूप की सच का ज्ञान हो गया और वो वैरागी होकर जंगलों में समाधि में रहते थे, प्रभु को याद करते हुए तपस्या में उन्होंने अपना जीवन बिताया और समय आने पर शरीर का त्याग कर दिया। तो ऋषि पुत्र के दिए हुए इस अनुभव से और वो हैरान हो गए। महासेन ने पूछा, कौन सी वाली संसार सत्य है, जो बाहर है, जहां 12 अरब साल बीत गए, या आपका सच था संसार, जहां एक ही दिन में मैंने आपके साथ घूमा, वो सच है, ये सच है, सच क्या है? तो यही सवाल बार बार आता है। ये जो संसार हमें दिखाई देता है, जो हमें इतना बांध के रखता है, इतना अपने प्रति आकर्षित करके रखता है, हम संसार से परे अपने अस्तित्व को सोच भी नहीं पाते, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। उसका सच क्या है? उस सच को पाना होगा, उस सच को देखना होगा। आत्मा का स्वरूप, उसी आत्म स्वरूप परमात्मा ने ही ये जो चैतन्य के स्वतंत्र से केवल अपने भीत के ऊपर हम संसार को रच दिया है। केवल अपने मनोविनोद के लिए, कहते हैं एंटरटेनमेंट। हम मूवी देखने जाते हैं, क्यों देखते हैं मूवी? एंटरटेनमेंट हो जाता है। ये स्टोरी देखते हैं किसी के जीवन की, उसका जीवन में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो गुरुजी भी कहते हैं ना, ऐसे ही लाइफ को देखो। सब लाइफ, हर एक की लाइफ एक स्टोरी तो है। आज स्टोरी में कुछ हो रहा है, कल कुछ हो रहा है। अगर हम कहें कि बस एक ही जैसी जीवन रहे, कोई व्यक्ति अगर चाहे, भगवान उसको कहे बताओ क्या चाहिए, कैसा जीवन होना चाहिए, क्या बोलेगा? कि मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो प्रॉब्लम नहीं हुई तो जीवन में करते क्या है हम? उठते हैं, खाते हैं, नहाते हैं, इधर उधर जाते हैं, थक के फिर सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं। सालों साल अगर जीवन ऐसा ही चलता रहेगा तो क्या होगा? हम बोर्डम से मर जाएंगे। वो जीवन का वो जो सुख है, वो सबसे बड़ा हमारे लिए कष्ट बन जाएगा। उस सुख को हम सुख की तरह देख ही नहीं पाएंगे। सुख को सुख तभी देख पाते हैं जब दुख का अनुभव होता है। तो जीवन में सुख और दुख, किसी के प्रति राग और द्वेष नहीं रखना। जो मन राग और द्वेष से परे जाता है, वो ही जीवन को सच्चे भाव, उसके सच्चे भाव से जुड़ जाता है। तो ये कहानी इतनी सुंदर कहानी है, जिसके द्वारा दत्तात्रेय जी ने क्या बताया कि भावना ही है। सारा संसार केवल भावना का ही खेल है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तैसी। बस ऐसे ही जीवन है। तो हम, इतनी क्षमता हमारे अंदर है, हम जैसा चाहेंगे वैसा जीवन हो सकता है। वैसे ही हम संसार को देख सकते हैं, क्योंकि त्रिपुरा देवी केवल वही है, उन्हीं की सत्ता है, केवल वो चैतन्य ही है। उसी के प्रकाश से ही संसार, जड़ रूपी संसार प्रकाशित हो रहा है। अगर वो प्रकाश नहीं है तो किसी चीज का अनुभव नहीं होगा। तो ये जो अनुभव आ रहे हैं, अगर ये ईश्वरीय अनुभव है, तो इनमें किसी भी चीज में हमें राग द्वेष हो कैसे सकता है? हमने जब दुख पाया है, तभी पाया है जब हम ईश्वर से विमुख हुए हैं।
हमने अपने को ईश्वर से अलग देखा है, संसार को हमने ईश्वर से अलग देखा, तो ही संसार डराता है, दुख देता है, तकलीफ देता है, अटैचमेंट पैदा हो जाती है। लेकिन यही संसार अगर ईश्वर ईश्वर ईश्वर, जहां देखो वहां नारायण नारायण, तो फिर क्या है? केवल जीवन क्या है? पूजा है, स्मृति है, सिमरन है। सिमरन से संसार प्रभु का प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद क्या है? जो प्रसन्न करता है। और वही प्रसन्न वदना ही हमारी त्रिपुरा है, वही हमारा भी स्वरूप है, प्रसन्न वदने। उस अज्ञान को संकल्प करके इस सच की रोशनी में विलीन करना ही है। हमारी भावना कैसी है, हमारे अंदर कैसी योग की बल है, वही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जैसे योगी है, उनका जीवन कैसे सरल है, सुगम है, तो जब तक ये दृष्टि नहीं अपनाएंगे तब तक संसार है। और जब ज्ञान में आ जाएंगे, जैसे हेमचूड़ ज्ञान में आ गए, तो भी हेमलेखा ने जगा कर कहा अब भी संसार है, संसार कहीं नहीं गया, संसार को कहीं जाना नहीं है, जा ही नहीं सकता, क्योंकि सर्वव्यापिनी देवी का वास कण कण में है। कोई ऐसा स्थान नहीं जहां देवी का वास ना हो। तो संसार को कभी भी किसी भी पल हम ईश्वर से अलग नहीं कर सकते। ये देवी, ये ऊर्जा, ये सत्ता, इसका खंडन हो ही नहीं सकता, ये डिवाइड नहीं हो सकती है। तो सुप्रीम वननेस को एक्सपीरियंस करना है। सुप्रीम वननेस में ही हमारी दुख दूर होंगे, हमें निर्वाण वही मिलेगा। टू सी वन इन ऑल, टू सी ऑल इन वन। कितना सुंदर ज्ञान है। दो मिनट के लिए सब आंखें बंद करके उस त्रिपुरा देवी को मन और हृदय में, उस प्रकाश को अनुभव करते हैं, उस प्रकाश में स्नान करते हैं, अपने रोम रोम को उसमें भीग जाने देते हैं। सर्वव्यापिनी महायोगिनी शंकर प्रिया दुर्गे, जय जय कपालिनी जगत वंदिनी
भैरवी माता दुर्गे, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय भैरवी माँ। जय गुरुदेव।